सामने खड़े इंसान को देखकर पूर्वी की सांसें थम गई। सामने कोई और नहीं बल्कि साक्षात दक्ष खड़ा था। दक्ष की आंखों में गुस्सा और फिक्र का एक अजीब तूफान था और इस वक्त उसकी नजरें सीधे पूर्वी के हाथ पर जमी थीं, जहां से लगातार खून की लाल बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। दक्ष ने पूर्वी को हाथ को पकड़ अपने हाथ में लिया और कहा, ये चोट? पूर्वी ने अपना हाथ दक्ष के हाथ से छुड़वाते हुए कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? पूर्वी की बेरुखी दक्ष को अंदर तक चुभ गई, पर अभी फिलहाल उसे पूर्वी के जख्म की चिंता थी। उसने पूर्वी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। पूर्वी ने भरकस कोशिश की कि वो अपने आप को दक्ष से छुड़वा सके, पर दक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। दक्ष ने उसे कार की बैक सीट पर बिठाया और निर्वेद, जो कार के बाहर ही खड़ा था, उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। निर्वेद ने एक नजर पूर्वी को देखा, फिर वहां से चला गया। पूर्वी अभी भी दक्ष से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसा करते देख दक्ष ने कहा, मुझे बस तुम्हारी चोट पर एंटीसेप्टिक लगाने दो, उसके बाद तुम जा सकती हो। दक्ष की बात सुन पूर्वी ने अब उससे दूर जाने की कोशिश छोड़ दी और उससे दूरी बनाकर बैठ गई। पूर्वी बाहर की ओर देख रही थी और दक्ष उसे देख रहा था। काफी दिनों बाद उसने पूर्वी को देखा था। कुछ ही देर में निर्वेद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। उसने वो बॉक्स दक्ष को दिया। दक्ष ने पहले तो पूर्वी के जख्म को साफ किया, फिर उस पर एंटीसेप्टिक लगाने लगा। दक्ष ने पट्टी बांधते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? पूर्वी हल्का सा मुस्कुराई और कहा, कोई आप जैसा ही था जो लड़की को खुद की जागीर समझने लगा था। बस उसे याद दिला दिया कि हर लड़की पैसों के लिए खुद का सौदा नहीं करती। पूर्वी की बात सुन दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन जैसा हूँ? ओह अच्छा, तो आप उन जैसे नहीं हैं? क्या मजाक है, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए, पूर्वी ने कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही दक्ष ने निर्वेद को देख कहा, पता करो किसकी हिम्मत हुई और उसे वो सजा दो कि वो कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी न देखे। निर्वेद ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो वहां से चला गया। पूर्वी ऑफिस पहुंची तो उसकी नजर अपने टेबल पर गई, जहां अदिति खड़ी उसी का वेट कर रही थी। अदिति ने कहा, तुम आज लेट हो? पूर्वी ने अपनी डेस्क पर बैठते हुए कहा, वो सब छोड़ो, तुमने मैसेज किया था कि हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। अदिति ने कहा, हाँ, बॉस ने कहा है कि बहुत अमीर फैमिली है तो हमें पैसों में कटौती करने की जरूरत नहीं है, कल सुबह ही हमें वहां जाना है। पूर्वी ने कहा, ठीक है, मैं मॉम डैड से कह दूंगी। अदिति ने सोचते हुए कहा, तूने क्या सोचा है? पूर्वी ने फाइल चेक करते हुए कहा, वहां जाकर ही पता चलेगा ना कि कैसे क्या करना है, तो वही जाकर सोचेंगे। आदिति ने कहा, हे भगवान, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं मिस्टर रायजादा के बारे में बात कर रही हूँ। पूर्वी ने उसे देखते हुए कहा, देख आदिति, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, समझी ना? और तू ये बात जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। आदिति ने कहा, अरे यार, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, मैंने उन्हें देखा है, वो वैसे नहीं है। क्यों ना तू उन्हें एक मौका दे। मौका उन्हें दिया जाता है जो गलती करते हैं, लेकिन उन्होंने गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। इतना कहकर पूर्वी वहां से कैफेटेरिया चली गई। बात तो तेरी सही है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मिस्टर रायजादा वैसे नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैंने उनकी आंखों में तेरे लिए फिक्र देखी है। आदिति बुदबुदाई और अपनी डेस्क पर चली गई। पूर्वी कॉफी लेकर सीधे टेरेस पर चली गई। वहां का नजारा देखते हुए वो आराम से कॉफी पीने लगी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला और कॉलर आईडी पर नजर डाली। कॉल सोनल का था। पूर्वी ने फोन उठाया। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, सोनल बोली, तुम जानती हो मिस्टर बजाज कंगाल हो चुके हैं, उनकी एंटरटेनमेंट कंपनी भी एक बड़ी कंपनी ने खरीद ली है। पूर्वी ने हैरानी से पूछा, क्या? सोनल ने कहा, हाँ, सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मिस्टर बजाज ने बिजनेस टाइकून मिस्टर रायजादा को नाराज कर दिया था। क्या? मिस्टर रायजादा? पूर्वी ने कॉल काट दी और सोशल मीडिया खोलकर देखा। वहां वही खबरें थीं जो सोनल ने अभी अभी बताई थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मिस्टर रायजादा करना क्या चाहते हैं, लेकिन अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी कॉफी खत्म की और नीचे आकर अगले दिन की तैयारियों में लग गई। इधर रायजादा कॉर्पोरेशन में निर्वेद दक्ष के पास आकर बोला, बॉस, काम हो चुका है। दक्ष खिड़की के पास खड़ा बाहर का नजारा देखते हुए कॉफी पी रहा था। दक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, गुड जॉब निर्वेद। निर्वेद ने पूछा, बॉस, कल के लिए क्या सोचा है आपने? दक्ष ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार पूर्वी से मिल लें, शायद इससे हमें पूर्वी के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। आगे जो होगा देखा जाएगा, तुम उनके आने का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बॉस, मैं सब संभाल लूंगा, निर्वेद ने कहा और वहां से चला गया। रात का समय था। पूर्वी अपने घर पर थी और फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। पूर्वी ने खाना खाते हुए कहा, मॉम डैड, कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, एक पार्टी की तैयारी करनी है। पार्टी शाम को है, इसलिए शायद मुझे देर हो जाए, हो सकता है मैं परसों ही घर आऊं। रुक्मिणी जी ने पूछा, पूर्वी बेटा, आजकल अंकुल घर क्यों नहीं आता? अंकुल का नाम सुनते ही पूर्वी का चेहरा सख्त हो गया। मॉम डैड, मैं अब अंकुल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए आज के बाद उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही रुक्मिणी जी ने अजिंक्य जी की तरफ देखकर पूछा, अब इसे क्या हो गया? सोनल बोली, आज पहली बार इसने कोई सही फैसला लिया है, वैसे भी वो चमगादड़ का पिल्ला मुझे कभी पसंद नहीं था। अजिंक्य जी ने उसे घूरते हुए कहा, सोनल, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने रुक्मिणी जी की तरफ देखकर कहा, देखिए, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, अगर वो अंकुल से रिश्ता नहीं रखना चाहती तो हम में से कोई भी उसे मजबूर नहीं करेगा। सोनल ने चुपचाप सिर हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अजिंक्य जी ने रुक्मिणी जी से कहा, हम अपने फैसले उस पर नहीं थोप सकते। अगले दिन सुबह होते ही पूर्वी अदिति के घर के बाहर थी, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखी और तुरंत फोन उठा लिया। हेलो सर, बॉस ने पूछा। हेलो पूर्वी, क्या तुम दोनों वेन्यू पर पहुंच गई हो? पूर्वी ने जवाब दिया, जी नहीं सर, लेकिन हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। बॉस ने कहा, देखो पूर्वी, ये बहुत अमीर फैमिली है, इन्हें नाराज मत करना। अगर ये पार्टी अच्छे से हो गई तो हमें आगे भी ऐसे बड़े ऑर्डर मिलेंगे, समझ गई ना? पूर्वी ने भरोसे से कहा, जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसके बाद उसने फोन रख दिया। तभी पूर्वी ने देखा कि आदिति जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी। उसकी हालत देखते ही पूर्वी घबरा उठी। ये क्या हुआ तुझे? आदिति पूर्वी के सामने आधे नींद में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसे देखते ही पूर्वी बोली, ये क्या हालत बना रखी है? तुमने बाल भी नहीं बनाए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी नींद से उठकर आई हो। यार सॉरी, रात को मूवी देख रही थी, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। चल, रास्ते में अपना हुलिया ठीक कर लूंगी, आदिति ने कहा और कार की आगे वाली सीट पर बैठ गई। पूर्वी ने उसका सामान पीछे की सीट पर रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में आदिति ने अपने बाल कंघी किए और क्लिप से बांध लिए, फिर हल्का सा मेकअप किया। उसने पूर्वी की तरफ देखकर पूछा, अब ठीक लग रही हूं ना? पूर्वी ने एक नजर उसे देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आदिति ने अपना टैबलेट निकालते हुए कहा, एक काम करते हैं, तुम अंदर का डेकोरेशन देख लेना और मैं वेटर्स और बाकी इंतजाम संभाल लेती हूँ। ठीक है, पूर्वी ने कहा और फिर सामने देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी कार पार्टी वेन्यू पर पहुंच गई। वो एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही कार बंगले के सामने रुकी, अदिति का फोन बज उठा। उसने पूर्वी को अंदर जाने का इशारा किया और खुद कॉल रिसीव कर ली। अदिति ने कहा, हेलो दिनेश, बोलो। उधर पूर्वी बंगले के अंदर चली गई। तभी सामने से आते निर्वेद को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सर, मैं पूर्वी श्रीवास्तव हूँ, मैं पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। निर्वेद ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मैम, प्लीज मुझे सर मत कहिए, मेरा नाम निर्वेद है। पूर्वी ने हाँ में सिर हिलाया। निर्वेद ने पास खड़ी एक मेट से कहा, मैम को पूरा बंगला दिखा दीजिए। फिर उसने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, मैम मैं अभी आता हूँ, तब तक आप आराम से बंगला देख लीजिए।
पूर्वी ने हाँ में सिर हिलाया और मेड के साथ अंदर चली गई। उधर निर्वेद ने अपना फोन निकाला और दक्ष को कॉल किया। दक्ष उस समय जिम में वर्कआउट कर रहा था। जैसे ही उसने निर्वेद का कॉल देखा, उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो निर्वेद, क्या पूर्वी आ गई? हाँ, वो आ गई है। मैंने उन्हें बंगला देखने के लिए अंदर भेज दिया है। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, निर्वेद ने कहा और कॉल काट दी। तभी उसकी नजर बाहर खड़ी अदिति पर पड़ी, जो फोन पर बात कर रही थी। निर्वेद उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही अदिति ने कॉल खत्म करके पीछे मुड़ी, वो सीधे निर्वेद से टकरा गई। आई एम सॉरी, अरे तुम यहाँ? अदिति ने हैरानी से कहा। उसने निर्वेद को तुरंत पहचान लिया। आखिर यही वो इंसान था जिसने उस पर बंदूक तानकर उसे धमकाया था। निर्वेद ने उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा, तो मिस अदिति, क्या आप इसी तरह पार्टी की तैयारी करेंगी? अदिति ने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दबाजी में घर वाली मिकी माउस की चप्पलें पहनकर ही आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ओह शिट, मैं घर की चप्पल पहनकर कैसे आ गई? वो निर्वेद को ये तो नहीं बता सकती थी कि ये उससे गलती से हो गया था। इस समय वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अदिति ने शक भरी नजर से पूछा, वो दरअसल मुझे ये चप्पलें ज्यादा आरामदायक लगती हैं। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, कहीं ये पार्टी तुमने ही तो नहीं रखी? निर्वेद ने मुस्कुराकर कहा, मानना पड़ेगा, दिमाग तो है तुम्हें। हाँ, ये पार्टी मैंने ही रखवाई है। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? अदिति ने कहा, देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पूर्वी कभी नहीं मानेगी। मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, इन सबका कोई फायदा नहीं होगा। और मैं दक्ष को बचपन से जानता हूँ, उसे जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही रहता है। निर्वेद ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने या तुम्हारे बॉस ने मेरी दोस्त को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझे? इतना कहकर अदिति वहां से चली गई। निर्वेद उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और दूसरी तरफ बढ़ गया। उधर पूर्वी पूरे बंगले को ध्यान से देख रही थी। तभी उसके साथ चल रही मेड को दूसरी मेड ने आवाज दी। मेड ने पूर्वी से कहा, मैम आप तब तक इधर देख लीजिए, मैं अभी आती हूँ। पूर्वी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मेड वहां से चली गई और पूर्वी आगे बढ़ गई। चलते चलते उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने इधर उधर देखा और धीरे धीरे उस कमरे के पास जाकर अंदर झांका। तभी अचानक किसी मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। पूर्वी डर गई, उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उस शख्स ने उसे दीवार से लगा दिया और चुपचाप उसे देखने लगा। पूर्वी ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने खड़े शख्स को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। पूर्वी उसकी आंखों में खो सी गई और वो भी उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। पूर्वी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए उसे देख रही थी। उसे इस तरह देखते हुए वो थोड़ा और करीब आया और धीरे से उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। पूर्वी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक अनजाना सा मीठा एहसास जाग उठा। फिर उसने आगे बढ़कर पूर्वी का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होठों को हल्के से चूम लिया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, पूर्वी को होश आया। उसने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे खुद से अलग नहीं कर पाई। कुछ पल बाद उस शख्स ने खुद ही उसे छोड़ दिया। आजाद होते ही पूर्वी ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से में बोली, ये कैसी बदतमीजी है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्वी का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। दक्ष ने पूर्वी की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, ये पार्टी मेरी है तो मैं यहाँ रहूंगा ही ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये बंगला भी मेरा है। अब तुम बताओ, तुम चोरी छिपे मेरे कमरे के बाहर क्या ताक झांक कर रही थी? पूर्वी ने हैरानी से पूछा, क्या? एक मिनट, ये आपकी मतलब ये पार्टी आपने रखवाई है? पूर्वी के चेहरे पर उभरे भाव देखकर दक्ष को हंसी तो बहुत आ रही थी, क्योंकि इस वक्त वो उसे बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। हाँ, मैंने ही रखवाई है। क्यों, क्या मैं पार्टी भी नहीं रख सकता? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तुम बताओ, मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही थी? वो इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर मैं ही हूँ। पूर्वी ने हल्का सा सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने सोचने का नाटक किया, लेकिन मैंने तो साफ कहा था कि किसी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस वाले इंसान को भेजना। समझ नहीं आया उन्होंने तुम्हें क्यों भेज दिया? हाँ, मैं भी। पूर्वी बोलते बोलते रुकी। अगले ही पल उसे उसकी बात का मतलब समझ आया। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? देखिए, बिना किसी का काम देखे उसके बारे में राय बनाना सही नहीं होता। क्या आपने मेरा काम देखा है? उसने नाराजगी दबाते हुए पूछा। हो सकता है तुम्हारा काम अच्छा हो, दक्ष ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है। क्या? पूर्वी ने भौहें से कोड़ ली। अब तुम कहोगी कि तुम्हें ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करनी क्योंकि ये पार्टी मेरी है, फिर अपने बॉस से कहोगी कि किसी और को भेज दे, है ना? अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में